रेवाड़ी शहर के वार्डों में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मिलने पहुंचे विधायक चिरंजीव राव। रेवाड़ी में 31 में से दर्जन भर से ज्यादा पार्षद कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव के साथ नजर आए। वार्ड टू वार्ड जनसंपर्क कर रहे हैं कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव। भाजपा के साथ दिखने वाले पार्षद भी अब दिखने लगे कांग्रेस विधायक के साथ। वार्ड नंबर 14 में पार्षद प्रतिनिधि एडवोकेट मोनू राव ने किया था कार्यक्रम का आयोजन। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेसियों में भारी उत्साह। बोले विधायक, कांग्रेस को हरियाणा में मिलेगी 75 सीटें। विधायक बोले, सीआईडी की रिपोर्ट, हरियाणा में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए तो भाजपा को मिलेगी 19 सीट। अलग अलग चुनाव हुए तो महज 12 सीटें। जेजेपी नेताओं को भी दी नसीहत। बोले, राजस्थान जाने से पहले अपना घर संभालें। बोले, जेजेपी विधायक दूसरी पार्टी की ओर कर रहे हैं रुख। संगठन बनने के सवाल पर भी दिया जवाब। बोले, जल्द बनेगा कांग्रेस का संगठन। यहाँ पर कटला बाज़ार के अंदर एक कार्यक्रम किया था, जो यहाँ से वर्तमान के हमारे पार्षद हैं राजबाला राव जी और उनके जो पार्षद प्रतिनिधि हैं भाई मोनू राव जी ने ये कार्यक्रम यहाँ पर कराया था। मुख्य रूप से मकसद यही था कि जितने भी लोग हमारे व्यापारी भाई हैं या जो आम लोग हैं, जिनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग सुने और उसके ऊपर हम लोगों ने अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द उनको सुलझाया जाए। उसके अलावा जितने भी इनके मुद्दे हैं उनको हमने सुना और क्योंकि मेरे अभी पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है तो उसका कार्यक्रम हम लोगों ने 21 जून को ग्रैंड प्लाजा के अंदर किया है। उसका भी निमंत्रण देने यहाँ पर हम लोगों को आए थे और जो कर्नाटक की जीत यहाँ पर हुई है उसकी भी जीत हम लोगों ने आज लोगों के साथ मिलकर मनाई है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी लोगों की समस्या है उसको हम दूर करें। कर्नाटक में अनिल विज ने बयान दिया है, कर्नाटक में जैसे 2 सीएम बनेंगे 2.5 साल के, और राजस्थान में भी टुकड़े टुकड़े हो रही है, हरियाणा में भी उसने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो रही है, यूं कहना है टुकड़े नाम बदल रहे हैं। देखिए, अनिल विज जी का मुझे लगता है कि इस तरह के बयान वो लगातार देते रहते हैं। ये उनका जो कर्नाटक के अंदर हार हुई है, वो जो उनकी हताशा है वो साफ तौर पे नज़र आती है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। पिछले दिनों में जब हिमाचल के अंदर चुनाव हुए थे तब हम लोगों ने भाजपा को परास्त किया था और उसके बाद अब जो चुनाव यहाँ पर हुए कर्नाटक के अंदर उसमें भी हराया। पिछले दिनों में आप लोगों ने भी देखा होगा जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है हर जगह भाजपा हार रही है और ये हताशा जो है भाजपा की साफ तौर पे नज़र आ रही है। और इनके घर कुनबे की जो लड़ाई है ये तो हम आम तौर पे नज़र आई जाती है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी का जो विरोध है वो लगातार करनाल के अंदर भी हुआ। पिछले दिनों में सिरसा में उनके कार्यक्रम थे, कालावाली में, डबवाली के अंदर, दोनों जगह उनका विरोध हुआ। तो इनकी जो हताशा है, जो इन्होंने काम पिछले 9 साल के अंदर नहीं की है, ये अब सामने आने लग रहे हैं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम राजस्थान जाके चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है हर पार्टी का हक है, ये हमारा जो देश है जितनी भी पार्टियां हैं वो लड़ सकती हैं और मुझे नहीं लगता उनका हरियाणा के अंदर बहुत बुरा हाल होना चाहिए। पहला तो उनका ये होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर वो संभाले। उनके जितने भी विधायक हैं वो लगातार छोड़ के और पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। उनको पहला मकसद ये होना चाहिए कि अपने घर को मजबूत करें। विधायक जी, संगठन कब बनेगा? कर्नाटक में जो है ना निमंत्रण नहीं दिया गया केजरीवाल को, कह रहे हैं कि विपक्ष को एक नहीं कर पा रही कांग्रेस। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। अरविंद केजरीवाल जी को भी निमंत्रण दिया गया है, जितने भी विपक्ष के नेता हैं सभी को दिया गया है। 1-2 चैनल ने ये भ्रामक जानकारी दी है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन सभी को कर्नाटक के अंदर बुलाया गया है। जहाँ तक आपने संगठन की बात करी, हमारा जो संगठन है अब आखिरी रूप उसको दिया जा रहा है और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा संगठन 1-2 महीने में बन जाएगा। सर, आपने अभी कुछ दिन पहले बताया कि बीजेपी कितने सीटें आएंगी, आपने सीआईडी रिपोर्ट का हवाला दिया, खुद का भी एक बताई, तो कांग्रेस की कितनी सीट मिलेंगी इस चुनाव में यदि आप चुनाव में जाएंगे, तो आपने कितना आकलन किया उनका? देखिए, ये तो सीआईडी की रिपोर्ट थी। हमारा आकलन तो मुझे लगता है खुद अपनी बड़ाई करना ठीक नहीं है। जो सीआईडी की इनकी रिपोर्ट थी वो ये थी कि भाई अगर 7 चुनाव होते हैं तो इनकी 19 सीट आएंगी और अलग अलग अगर ये चुनाव करते हैं लोकसभा और विधानसभा के तो उनके 12 सीट आएंगे। और हम पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं कि 75 पार का नारा इन्होंने दिया था, अब की बार कांग्रेस पार्टी 75 पार करके दिखाएगी।